नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। इस राशि परिवर्तन के सभी राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। मित्रों, शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अभी तक शुक्र शत्रु राशि सिंह में गोचर कर रहे थे, परंतु कल 11 अगस्त 2021 को वे सिंह राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। वह यहाँ पर 5 सितंबर 2021 तक रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे अपनी ही राशि तुला में। मित्रों, शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं, ऐशो आराम, भोग विलास, ललित कलाओं और प्रेम से जुड़ा हुआ ग्रह है। अब ये अपनी नीच राशि कन्या में आकर कमज़ोर पड़ गए हैं, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र अपने फल पूर्ण रूपेण दे पाने में समर्थ नहीं हो पाते। ऊपर से राहु की पंचम दृष्टि भी रहेगी शुक्र पर, तो यह स्थिति शुक्र के शुभत्व को थोड़ा खराब करती है। शुक्र पर गुरु जैसे शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ती है तो यह मंगलकारी मानी जाती है, लेकिन पाप ग्रहों की दृष्टि शुक्र के प्रेम और वैभव को वासना और विलासिता में बदल देती है। तो आइए एक एक करके हम सभी राशि वालों पर शुक्र के कन्या राशि के गोचर के क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस विषय में जानने का प्रयास करते हैं। ये आप सभी जानते ही होंगे कि शुक्र की 2 राशियां होती हैं, पहली वृषभ और दूसरी तुला, जो कि कालपुरुष कुंडली के द्वितीय भाव और सप्तम भाव की स्वामी होती हैं। द्वितीय भाव यानी धन और कुटुंब भाव, और सप्तम यानी जीवन साथी और बिजनेस से जुड़ा हुआ भाव। अब चूँकि शुक्र कमज़ोर हो रहे हैं अपनी नीच राशि में, तो इसलिए इन भावों पर यानी द्वितीय भाव और सप्तम भाव को तो ये खराब करेंगे ही। ऊपर से राहु की दृष्टि भी है, इसलिए आने वाले 5 सितंबर तक का जो वक्त रहेगा, इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो एक एक करके अब सभी राशियों की बात करते हैं। मेष राशि से शुरू करते हैं। तो देखिए, मेष वालों के छठे भाव से नीच राशि में शुक्र गोचर करेंगे, शुरू कर चुके हैं गोचर। विषय वासना भोग विलास को बढ़ाएंगे। चरित्र शुद्ध रखने का प्रयास करें, लोभ लालच में न फंसें, वरना धन की बर्बादी होगी। वाद विवाद झगड़ों से बचें, संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें। शुक्र का ये गोचर दाम्पत्य जीवन में भी तनातनी क्लेश उत्पन्न करेगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। रोजी रोजगार, नौकरी, कारोबार में बहुत सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता होगी। गुप्त शत्रुओं से हानि उठानी पड़ सकती है। इस गोचर में आपका जो खान पान है उसे बहुत संतुलित रखें, दिनचर्या को संयमित रखें, वाणी व्यवहार पर बहुत नियंत्रण रखकर चलें। आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है, विशेषकर डायबिटिक पेशेंट तो बहुत सतर्क रहें। उड़द दाल की खिचड़ी शुक्रवार को दान कर दिया करें। वृषभ राशि, आपके पंचम भाव से शुक्र का गोचर सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा। प्रेम संबंध बनेंगे, लेकिन इसमें अहंकार से बचें, वरना संबंध टूट भी सकते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ेगी। इस गोचर में यदि आप संयमित रहते हुए आगे बढ़े तो सफल होंगे। अचानक धन संपत्ति आदि का लाभ मिल सकता है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा। शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। विद्यार्थियों को थोड़ी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। धन के निवेश में बहुत सावधानी रखें। लालच और शॉर्टकट से बचें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना शुरू करें। छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाना शुरू कर दें शुक्रवार को। मिथुन राशि की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव से शुक्र का गोचर आपकी भाग दौड़ बढ़ाएगा। खर्चों में वृद्धि होगी। घर परिवार कुटुंब में वाणी व्यवहार पर संयम रखें। घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कहीं दूरस्थ क्षेत्र में यात्रा पर जा सकते हैं। विदेश से जुड़े मामलों में लाभ के योग हैं। घर, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन
आदि को खरीदने बेचने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। दूसरों की सलाह लेकर निर्णय करें तो बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में स्थिति अच्छी दिखलाई पड़ती है। प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद हो सकता है। माताजी और संतान के संबंध में थोड़ी सी चिंता रहेगी। विद्यार्थियों को भी थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। वाद विवाद से दूरी बना के चलें। शनिवार को उड़द की दाल की खिचड़ी किसी मजदूर वर्ग को दान कर दें। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के तृतीय भाव से शुक्र का गोचर संबंधों में दरार डाल सकता है। आपको बदनामी उठानी पड़ सकती है। संबंधों को संभालने का प्रयास करें। भूमि, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन आदि से जुड़े मामलों में सतर्कता रखें। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखें। वाणी व्यवहार पर संयम रखें। कहीं दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा करनी पड़ सकती है जो कि लाभप्रद रहेगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सतर्कता से कार्य करें। वैसे आपके प्रयासों का उचित प्रतिफल भी आपको मिलेगा। शिक्षा और संतान के लिए समय सामान्य रूप से ठीक ठाक है। गाय की नियमित सेवा करना शुरू करें। किसी गरीब को उड़द की दाल दान कर दें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के द्वितीय भाव से शुक्र गोचर कर रहे हैं। घर कुटुंब में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। बेवजह मनमुटाव की स्थिति बनेगी। आर्थिक लेन देन में बहुत सावधान रहें। अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। वाणी व्यवहार पर बहुत संयम रखने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र के लिहाज से वक्त ठीक है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपहार सम्मान का लाभ मिल सकता है। शिक्षा और संतान की दृष्टि से भी वक्त ठीक है। बेवजह के वाद विवाद से बचें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता के योग हैं। मधुरता बनाए रखें। धर्म अध्यात्म प्रति थोड़ी रुचि रखना शुरू करें तो गोचर अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आप छोटी कन्याओं को मीठे पेड़े खिला दिया करें शुक्रवार को। और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की राशि पर ही शुक्र गोचर कर रहे हैं और राशेष बुध इस वक्त 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए दिक्कत परेशानियां बढ़ेंगी। साढ़े साथी की वजह से परेशानियां पहले ही चल रही थी। हालांकि यदि आप थोड़ा धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहेंगे तो फिर शुक्र का ये गोचर अच्छे परिणाम भी देगा। क्षमा करिएगा, कन्या राशि वालों को साढ़े साथी नहीं चल रही है, इसलिए उस संबंध में तो कम से कम थोड़ी सी राहत मिलेगी। दूरस्थ क्षेत्रों की यात्राओं के प्रबल योग हैं। भोग वासना के प्रति रुझान बढ़ेगा। खर्चे बढ़ेंगे। आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें। कार्य क्षेत्र में अवरोध खड़े होंगे। कार्यभार बढ़ेगा। हालांकि आपको अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल भी प्राप्त होगा। श्री गणेश जी को प्रतिदिन दूर्वा अर्पित करना शुरू कर दें और गाय को रोटी खिलाएं। मित्रों, यहीं वाणी को विराम दूंगा। शेष बची राशियों के फल मैं कल के वीडियो में जारी रखूंगा। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम। नमस्कार।